हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। टाइम हो चुका है 8 बज चुके हैं। 24 तारीख है आज। व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, ना कल किया ना आज किया। आपको पता ही है, थोड़ा सा माइंड ऐसा रहता है इसलिए। बट फिर मैं काम पे भी लगी क्योंकि सुबह मैंने पोछा नहीं लगाया था। सारे काम करती हूँ, देखो काम तो सारे करने पड़ते हैं लेकिन शूट नहीं कर पाती। और जैसे ही काम होता है तो कोई एक्स्ट्रा नहीं निकाल के बस बेड पे ऐसे डिप्रेस होके पड़े रहना, ये वाला आजकल अधिकतर रूटीन हो गया है। फिर खुद के अंदर हिम्मत लाती हूँ और शाम को थोड़ा सा लगती हूँ। तो अभी थोड़ा तबीयत मुझे ठीक फील हुई, गर्म पानी वगैरह मैंने लिया और फिर मैंने इस टाइम पे सारी सफाई की, पोछा वोछा भी मैंने लगाया। तो अभी जैसे पोछा लगा लिया है ना मैंने, तो कल में भी अगर झाड़ू झाड़ू लगाऊंगी ना तो भी चल जाएगा, अगर तबीयत वापस से डाउन रहती है मेरी तो अभी खाना नहीं बनाया है, सोच रही हूँ हल्का फुल्का, ये बोलते हैं कई बार तो उपमा की इनको बहुत टाइम से इच्छा है, तो उपमा सोच रही बना दूँ। मुझे और इलू को पसंद नहीं है उतना, तो मैं कम ही बनाती हूँ, बट इन्होंने बोला हुआ है तो चलो आज बना दूंगी। तो मैंने कहा चलो मुझे भी उपमा बनाने से थोड़ा आराम हो जाएगा, साथ में कल की थोड़ी तैयारी करके रख दूंगी अभी। इसीलिए मैंने फेस देखो दुख वगैरह से ना इतना गंदा हो गया है, इसलिए फेस को जब मैंने वॉश किया ना तो मास्क भी लगा लिया, फेस मास्क भी मैंने लगा लिया। अब मैं सोचूं चंपी भी कर लूँ और फिर कल धो लेंगे बाल, तो ये सब भी ज़रूरी है। अभी क्या है, मैं बाल भी नहीं बनाती, मैं अच्छे कपड़े पहनना तक मैंने छोड़ दिया। अभी क्या है, सर्दियाँ भी हैं तो जो सुहाते हैं ना मुझे कपड़े वही मैं पहन पाती हूँ। जो जैकेट मुझे अच्छी लगती है वही मैं पहन पाती हूँ, जो स्वेटर मुझे अच्छा लगता है वही पहन पाती हूँ। इतने ढेरों पड़े हैं, रखे हैं, लेकिन वो रखे ही हैं तो यूज़ नहीं आते। तो अब जैसे बस वेट कर रही हूँ सर्दियों के जाने का। थोड़ा गर्मी आए तो थोड़ा सा मन में थोड़ा सा वो भी आता है। बसंत पंचमी है 5 फरवरी को, तो उसके बाद में भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। अभी 27 तारीख को एनिवर्सरी भी आने वाली है और 29 को इलू का बर्थडे, बट इस बार कोई खुशी नहीं है क्योंकि ये सब कुछ हो चुका है। बट वही है कि थोड़ा बहुत देख लेंगे, कुछ इधर उधर चले जाएंगे, क्योंकि देखो जो दिन अच्छे से निकाल लिए वो निकाल लिए, अगले पल का भी किसी का कुछ पता नहीं है। तो ये ज़िंदगी से मैंने सीख ली है कि कभी भी ज़िंदगी धोखा दे देती है, तो अगले पल का ही नहीं पता है। तो जो पल अच्छे से निकल जाए ना उसे अच्छे से निकाल लो, बस ये मैं सोचती हूँ। लेकिन अभी तो हमारा कोई भी पल अच्छे से नहीं निकल पा रहा है क्योंकि नहीं है, ऐसा चीज़ हुई है कि हम उबर नहीं पा रहे अभी। तो उससे उबरने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश पूरी है। हर बार एक हिम्मत ला रही हूँ उबरने की और कोशिश कर रही हूँ वापस से वैसे ही पॉजिटिव प्राची को आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो कोशिश चल रही है और कोशिश हमेशा कामयाब होती है। तो एक लाइफ का मकसद बनाऊंगी और फिर से स्ट्रॉन्ग होके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। तो अभी देखते हैं क्या क्या होता है। ये देख रहे हो, इतने इतने बाल टूटने लगे क्योंकि जब इंसान चिंता करता है तो हेयर फॉल भी होता है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। जब मेरा मूड होता है ना तभी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, थोड़ी सी जितनी भी हो पाती है उतनी कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो क्रीम व्रीम लगा लेते हैं, और गाउन डाल लिया था आज, और दूसरा मैंने सोचा स्वेटर डालेंगे क्योंकि वही मैं रिपीट करती रहती हूँ, वही पहनती रहती हूँ, लेकिन ना बॉडी में चलता नहीं है, जो चलता है वही चलता है। तो बस मैंने सोचा चलो फ्रीज़र से सूजी निकालती हूँ, फ्रिज से पालक और भी निकाल लेती हूँ, मटर और मैंने छीले ही नहीं थे, माइंड ऐसा है ना अभी। तो पालक भी थोड़े से तोड़ने बाकी थे और मटर भी छील के रखने बाकी थे, वरना मैं ये आज सब्जियां आते ही उसी दिन ये सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन अभी किए नहीं थे तो थोड़ा मटर वटर मैंने कहा ख़राब ना हो जाए। तो कल की भी तैयारी कर दूँगी। तो ऐसे करके तो बस ये सारी चीज़ें किचन में लेके गई, लेकिन लेके तो गई, लेकिन फिर इस स्वेटर से ना मुझे खुजली सी होने लगी और मुझे सुहाया नहीं। और ऐसे करके यही चीज़ें, कुछ चीज़ें किसी किसी सर्दी तो मेरे चल जाती है और किसी किसी सर्दी नहीं चलती हैं, ऐसा हो जाता है। तो कोई 3-4 घिसी पिटी चीज़ें ही मेरे चलती है, वही मैं पहन सकती हूँ। तो बस ये धनिए का भी थोड़ी तो मैंने चटनी बना रखी थी, एक्स्ट्रा और रखा था, तो ये सारे काम करने थे अभी। नहीं पहन सकती भैया, नहीं पहन सकती, कोई भी कुछ भी नहीं चलता भाई मेरी बॉडी पे। सोचती हूँ कुछ दूसरा तो पहनो, नहीं पहन सकती। ये वाली जैकेट पहनी है, 3-4 जैकेट है बस, मैं वो ही पहन सकती हूँ अभी। बस ये पालक थोड़े से हैं तो उनको तोड़ के रखूंगी कल के लिए। पता है वो भी गाजर और मटर को
मटर छील के, गाजर थोड़ा कट करके, पत्ता गोभी कट करके एक टिफिन में डाल के रख दूंगी तो मिक्स वेज बन जाएगी। अभी उपमा बन जाएगा, इसलिए सूजी निकाल ली है और बस यही सब है। तो बस पालक भी मैंने क्या है कि निकाल के रख दूंगी, तो कभी पराठे और बनाने होते हैं ना तो सहूलियत रहती है। ऐसे ही सारी सब्जियां भी मैं कट करके रखती हूँ, अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रही है, बट एक मैंने वीडियो बना रखी थी मील प्लानिंग के लिए 1-1.5 साल पहले की, तब की वो सारी रखी हैं वीडियोस। मील प्लानिंग की मुझे बनानी थी और आज तक मैं पूरी कंप्लीट उसको नहीं की है। तो पालक को तो मैं ऐसे डाल देती हूँ, आप अखबार या फिर टिश्यू पेपर में भी और डाल के रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छी रहती है। ऐसे ही मैंने पत्ता गोभी, गाजर और मटर एक ही टिफ़िन में करके रख दी थी। ऐसे ही मैं करके रख देती हूँ कि ख़राब नहीं होते हैं। एयर टाइट कंटेनर ना हो तो बच्चों के जो लंच बॉक्स होते हैं ना उसी में करके रख दो। तो ये देखो ऐसे ही गाजर कट कर ली थी, मटर छील लिए और एक ही टिफ़िन में, जो जैसे मेरे को मिक्स वेज का कल मेरी प्लानिंग थी तो एक ही टिफ़िन में ये तीनों डाल के रख दूंगी। और कोई आलू डालना हुआ तो उसी वक्त कट करके रख दूंगी। शिमला मिर्च भी होती है ना तो वो भी मैं करके रख देती हूँ। ये देखिए ऐसे करके रख देती हूँ। मिक्स वेज बनानी होती है ना तो अगली सुबह, क्योंकि 5 बजे ही बननी होती है तो ख़राब भी नहीं होती है इनमें। ये भले ही आपकी 2-3 दिन भी रखी रहेंगी ना ये कट की हुई तो वो ख़राब नहीं होती हैं। तो ऐसे करके मैंने करके रख दिया था। तो यही सबसे क्या होता है ना कि रात के समय में ये काम कर लो तो सुबह का टाइम इसलिए बच जाता है। तो बस यहाँ पे उपमा ही बनाना था अभी मुझे। पहले तो मैं सोच रही थी कि इल्लू को उपमा पसंद नहीं है तो मैं वो बना देती हूँ उत्तपम। फिर मैंने कहा यार इनकी भी तो सोचे ये कब से उपमा कर रहे हैं। तेल डाला है मैंने और राई, जीरा और ये लाल मिर्च सूखी और चना दाल और उड़द दाल पहले डाल दिया और ये कड़ी पत्ता डाल दिया है बस। वैसे तो सबको आती है उपमा की रेसिपी, ये हींग डाल दी मैंने, बट कुछ बिगनर्स भी होते हैं ना तो इसलिए जो कई लोग बोलते हैं जो बना रहे हैं उसकी रेसिपी दे दिया करो। तो टमाटर, हरी मिर्च और गाजर और मटर डाला है तो थोड़ा सा पानी करके इसको पका लेंगे। तो उपमा जितना लिया था ना मैंने सूजी, उससे 3 गुना मैं पानी डाल दूंगी। फिर इसमें नमक और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च डाल दी है। उपमा वगैरह के प्री मिक्स भी मुझे बनाने हैं, वापस से ढोकला का भी बनाना है, बट वही है माइंड जिस दिन पॉजिटिव होता है ना तो काम हो जाता है, और जब माइंड ही नेगेटिव हो तो काम होते नहीं। और अभी तबीयत भी ख़राब चल रही तो नेक्स्ट टाइम दिखाने भी जाना था मुझे। तो यहाँ पे देखो पानी में उबाल आ गया, तब मैंने सेकी हुई सूजी को डाल दिया। सेकनी उतनी होती है सूजी कि भाई उसका कलर चेंज ना हो, वो फूट जाए सूजी उतनी। तो बस यहाँ पे जब ये बन गया था तो मैंने घी डाला और नींबू हो तो वो डाल सकते हो, हरा धनिया डाल दो ऐसे करके। तो ये तो नाश्ते की चीज़ है वैसे, लेकिन इनका कभी कभी मन करता है कि हल्की फुल्की चीज़ें खाएं। रात के टाइम पे भूख नहीं होती ना जैसे, तो फिर इसलिए। तो ये उपमा बन गया था। फिर मैंने किचन की क्लीनिंग करी थी, आगे ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया और क्योंकि सर्दी भी रहती है, फिर बर्तन वर्तन भी सारे करने होते हैं, वो करके सो ऐसे करके और फिर टीवी चला लेते हैं ये करके। और मन जितना होता है उतना ही शूट कर पाती हूँ। अभी प्रॉपर वैसा तो नहीं हो पाता है बट फिर भी कर रही हूँ धीरे धीरे। देखो आगे बढ़ ही जाएंगे और किसी दिन पॉजिटिव भी वापस वैसे ही हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स आज है 26 तारीख। मैंने परसों का व्लॉग एंड नहीं किया था, छोटा सा व्लॉग था। सोचा था आगे कुछ भी करूँगी लेकिन तबीयत ठीक नहीं रही, कल मेरे पूरे दिन भी नहीं रही थी और 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि डॉक्टर को दिखाऊंगी। तो मैं कल डॉक्टर को दिखा के भी आई। इन्होंने पता किया, स्पेशलिस्ट अस्थमा वाला, सांस वाले जो डॉक्टर हैं वो पता किया। और फिर कल उन्होंने हमें टाइम दिया कि 6:30 पे आना, वरना पहले आओगे तो रश रहेगा। तो मैं कल गई थी, पूरे दिन ही मेरी ठीक नहीं थी तबीयत। फिर हम लोग कल शाम को गए और कल फिर डॉक्टर ने मुझे देखा और फिर 3 टेस्ट लिखे थे जिसमें कि सीबीसी हुआ। ये देखिए राजस्थान हॉस्पिटल जाके आई थी मैं, महावीर जयपुर या राजस्थान हॉस्पिटल है, वहाँ पे अच्छे बड़े डॉक्टर बैठते हैं इसके स्पेशलिस्ट। तो और उन्होंने 3 टेस्ट कराए थे, सीबीसी कराया था और पीएफटी करवाया था और ये एक्सरे भी हुआ था। तो ये सब की रिपोर्ट भी आ गई उसी टाइम। और फिर डॉक्टर ने अभी मुझे 2 चीज़ें लिखी हैं, वो मुझे 15 दिन लेनी है। फिर उन्होंने मुझे बोला है कि देखते हैं ये दवाइयाँ लेने से क्या रिस्पांस मिलता है, उसके बाद अपन आगे देखेंगे। लेकिन वो लेने में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। तो मतलब वो लग रहा है क्योंकि पहले मुझे सांस छोड़नी है, फिर मुझे उस पंप मिला है, मुझे बताया गया एस्थमा समथिंग कुछ बताया गया है कि लंग्स का और नोज़ का ऐसे करके है।
तो अस्थमा तो मुझे पता था है ही है मुझे, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी थी कि अस्थमा ही मुझे लग रहा था कि मुझे अस्थमा ही है। तो अस्थमा और एक नोज़ का राइनाइटिस ऐसे कुछ, अब मैं भूल गई, डॉक्टर ने बताया था लेकिन मैं भूल गई कि मुझे क्या है। तो ये है, तो इसलिए ये सारे टेस्ट हुए थे कि कितने परसेंट तक है, कहीं ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो उतना नहीं है। सीबीसी की ठीक आई है रिपोर्ट, और पीएफटी की रिपोर्ट का मुझे पता नहीं है। और लंग्स जो एक्सरे आया था उसमें 85% लंग्स वर्क कर रहे हैं, थोड़ा सा है इन्फेक्शन वगैरह, तो वो है। तो एक मुझे पंप दिया गया है जिसमें कि एक कैप्सूल डाल के उसको घुमा के पहले पूरी सांस छोड़नी है, फिर उस पंप वाली दवाई को अंदर लेना है, उसको 10 सेकंड तक होल्ड करना है, देन उसके बाद नोज़ से आपको सांस निकालनी है और फिर गर्म पानी का कुल्ला कर देना है, ऐसे करना है। तो वो लेने मुझे कल रात तो लग रहा था वो दिन में है। और नोज़ का एक स्प्रे दिया है कि यूँ टेढ़ा वेढ़ा करके कुछ दोनों ऐसे डॉक्टर ने थोड़े से परहेज बताए हैं कि पूरा परहेज से आपको रहना होगा। छौंका भी मारेंगे तो प्रॉब्लम होती है अस्थमा वाले को, छौंके से भी होती है, पानी से भी होती है, डस्ट से होती है, सबसे होती है। तो डस्ट से भी डॉक्टर ने कहा है जब भी कोई थोड़ा सा भी डस्ट का काम करो तो मास्क लगा के करना है। प्लस छौंके वगैरह से भी आपको प्रॉब्लम तो रहती होगी। मैंने कहा हाँ, धुएँ में नहीं जाना है, पूड़ियाँ नहीं तल सकते, ऐसे सारी चीज़ें, और ना ही तला भुना खाने को पूरा मना कर दिया है कि तला भुना खाने से भी आपको प्रॉब्लम होगी। खट्टा खाने से होगी तो खटाई बंद की है। और अगर दही छाछ और कुछ लेना भी है तो बिल्कुल ताज़ा वाला लेना है, खट्टा नहीं लेना, और सारी खटाई बंद है। और जो भी चीज़ें होती हैं तो वो सारी बंद है। और गलती से कोई तला भुना खा लिया तो आपको एक बार के लिए, अब मुझे बोला है कि एक बार लौंग का जो पीछे का हिस्सा चूस लेना और फिर उसको थूक देना। और बाकी दवाइयाँ तो ये जो दी हैं, जो दी ही हैं, तो वो मैं अभी लूँगी, स्टार्ट करूँगी आज से। तो सारा परहेज बताया है कि वही धुआँ, डस्ट, सब कुछ से परहेज है। तो काम भी हल्के फुल्के ही करने हैं, तो हल्के फुल्के अभी तो कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ हो जाता है मुझे और फिर मेरी सांस रुकने लगती है, और फिर ना अंदर कुछ नहीं होता है, खाने की उल्टी नहीं आती है, खाली वाली उल्टी और उबकियाँ, अंदर से जान निकलने वाली उबकियाँ आती हैं। तो ऐसा ही अभी मेरे साथ हुआ था, जब हमारे साथ ये हादसा हुआ था तब ऐसे ही अटैक मुझे आए थे 2-3 बार, क्योंकि मैंने बहुत कंट्रोल किया था अपने आप को। और फिर भी अंदर से तो मैं थी ना कमज़ोर, दुखी, तो फिर मुझे वो अंदर से वो आने लग गए थे। और एक आध बार रात को भी आए। तो ऐसे करके कल ऐसे ही कल सुबह भी मेरे साथ यही हुआ कि मैंने जब आटा लगाया, रोटियां बेली, इनके लिए बनाई ना खाना, उसके बाद जो भी मुझे एक दबाव बन के फिर मुझे उबकी आनी शुरू हुई, जी सा घबराया एक बार। और खाना वाना तो था नहीं सुबह सुबह मेरे अंदर कुछ, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा होता है कि फिर मुझे खाली वाली उबकियाँ आती है और ज़ोर वाली आंतड़ियाँ बाहर निकल आएँ, वैसा वाला अटैक सा आता है कि आंतड़ी बाहर आ जाएगी, ऐसा वाला उबकियाँ आती हैं ज़ोर की। तो वो किसी भी टाइम आने लगती है, या तो मैं टेंशन ले लूँ, या मुझे किसी चीज़ की टेंशन हुई, या मेरी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हुई, तो इस वजह से भी मुझे वो चीज़ें होने लगती हैं। तो ये सब रहा अभी, आप सब समझ सकते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल एनिवर्सरी है हमारी, तो बस थोड़ा सा इसीलिए आज बाल वाल धो लिए हैं, और कल ताकि मुझे नहीं धोने पड़े। आज शाम से व्लॉग स्टार्ट करूँगी, सारा काम आज ही कर दूँगी, क्योंकि कल मैं ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहती। कल मुझे थोड़ा सा मंदिर जाऊँगी मे बी, और हालांकि भगवान से भी थोड़ी सी नाराज़गी चल रही है, लेकिन फिर भी जाऊँगी मंदिर। और मुझे एक सर्टिफिकेट वगैरह का काम है, रीट का सर्टिफिकेट मुझे लाना है, तो वो लाना है मुझे जाके। तो रोल नंबर और ढूंढने पड़ेंगे, अभी सारा अस्त व्यस्त है। तो रिज़ल्ट आ गया था, सफल भी हो गए थे, और अब वो है, तो इसके बारे में बाद में बताऊंगी। तो अभी उसका कल मुझे वो वाला काम करना है, तो वो करूँगी मैं, अपना सर्टिफिकेट और लेके आऊँगी। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स सो मच।